स्वागत करता हूं और चलिए हम उपन्यास शुरू करते हैं। ठीक है ना। पहले हम जानेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन एंड 10+2 12th क्लास में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। आइए देखते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। देखिए सिलेबस ऑफ 12th क्लास, सिलेबस ऑफ 12th क्लास यानी 12वीं कक्षा की आपका सिलेबस है। क्वेश्चंस कहां से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कहां से आपका रूल आता है, इसके बारे में पहले जानेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका मार्क्स डिवीजन। मार्क्स डिवीजन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्या पूछता है आपसे, सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन में क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ देखिए दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कितना पूछता है तो 50 मार्क्स का, यानी आपके एग्जाम में 50 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और कितने नंबर में, तो 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 50 क्वेश्चन पूछेंगे आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन से। ओके। आइए सेक्शन बी। सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपका है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ये पूछता है 50 मार्क्स का, यानी आपका सब्जेक्टिव होता है वो भी पूछता है 50 मार्क्स का, यानी दोनों मिला के आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ देखते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि सब्जेक्टिव जो पूछता है ये ए में आपका ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, कौन कौन से इसके टॉपिक्स होते हैं, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ। आइए देखते हैं। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो पहले पूछता है ग्रामर सेक्शन। ये कितना पूछता है 60 मार्क्स का, यानी ग्रामर सेक्शन हम लोग की एग्जामिनेशन में 60 मार्क्स का पूछता है। और यहाँ देखते हैं बुक सेक्शन, यानी बुक पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है। एक्चुअली क्या है, बुक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। जितना ग्रामर में पूछता है उतना बुक में पूछता है। देखते हैं यहाँ कितना पूछता है। तो बुक सेक्शन से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 आपके रहेंगे ग्रामर सेक्शन से और 40 जो रहेंगे वो रहेंगे आपको बुक सेक्शन से, यानी कितना टोटल 100 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको केवल 50 नंबर ही सोल्व करना है, केवल 50 नंबर ही आपको सोल्व करना है। ओके। आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी में है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उस पर फोकस करते हैं। देखते हैं। तो सेक्शन बी का पहला पेपर में आपका आएगा वो क्या आपका है, तो ग्रामर, ग्रामर एंड कंपोजिशन। ग्रामर एंड कंपोजिशन ये कितना पूछता है हम लोग एग्जामिनेशन में, तो 70 मार्क्स यानी 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेनबो पार्ट 2, यानी रेनबो पार्ट 2 जो हम लोग का किताब होता है 10+2 का, रेनबो पार्ट 2 उससे कितना क्वेश्चन आता है, तो रेनबो पार्ट 2 यानी कहने मतलब क्या है कि रेनबो पार्ट 2 से एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आपके इंटर यानी 10+2 में 2 बुक है। एक बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2 एंड दूसरे बुक का नाम है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उससे कितना क्वेश्चन पूछता है 33 मार्क्स का, 33 मार्क्स का, यानी सब मिला के आपको कितना होगा तो 50, यानी भी आपको कितना होगा 50। क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्जाम में, टोटल 7 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ग्रामर से रहेंगे और बुक सेक्शन से रहेंगे। तो ये हमारा पहले हम लोग ये जाने कि ये ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है और सब्जेक्टिव कितना पूछता है ना। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे कि दोनों से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, टॉपिक में कौन सा टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, बुक सेक्शन का, ग्रामर सेक्शन का, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। तो ये सभी क्वेश्चन अब हम बात करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने ये बताया था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछते हैं, कितने नंबर का पूछते हैं, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उस पर फोकस करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है ना। आइए देखते हैं
यहाँ तो क्या है 60 मार्क्स, यानी क्या हमारा है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टोटल 60 मार्क्स, यानी 60 नंबर का ये आपका टॉपिक है और 60 नंबर से क्वेश्चन आते हैं और इसको फोकस करते हैं। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1, यानी नंबर 1 की बात करते हैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में कौन कौन सा टॉपिक है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है 10+2 में, कहां से क्वेश्चन पूछता है, पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। आइए देखते हैं। बात करते हैं वॉइस। पहला बात करते हैं वॉइस, जो हमारे एग्जाम पूछता है 4 नंबर का। इसमें क्या है, 2 टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। एक पूछेगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस और दूसरा पूछेगा पैसिव टू एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस पूछेगा 2 नंबर का और पैसिव टू एक्टिव वॉइस पूछेगा 2 नंबर का। ठीक है, आइए बात करते हैं नरेशन का। नरेशन की बात करते हैं। नरेशन पूछता है 4 मार्क्स का। इसमें क्या है, सेम वही कंडीशन आपका है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वो पूछेगा आपका 2 नंबर का और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वो पूछेगा आपका 2 नंबर का। 2 आप मिलकर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल। आर्टिकल में पूछता है आपका 3 मार्क्स का, यानी इसमें क्या है ए एंड और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसमें एक और टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ नहीं किया जाता है। तो ए एंड और द से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछते हैं आर्टिकल से। नेक्स्ट स्पेलिंग करेक्शन, ये पूछता है 4 मार्क्स का। स्पेलिंग करेक्शन पूछता है 4 मार्क्स। उसमें क्या होता है कि 4 आपको वर्ड पावर दे देंगे, 4 वर्ड पावर, और उसमें क्या करना है कि उसमें आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। जैसे मान लीजिए आपका मैंने दिया मैरिज, मीन्स होता है विवाह करना, शादी विवाह करना। तो उसमें क्या है 4 हो जाएगा मैरिज का, उसमें से एकदम सही आपका रहेगा तो वो चूज करना है। और ये हमारे एग्जाम में कितना पूछता है, तो 4 मार्क्स का। बात करते हैं नंबर 5 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है वो हमारे ग्रामर सेक्शन का सबसे हार्ड लेवल क्वेश्चन होता है। लेवल क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो मार्क्स पे होते हैं, यानी कितना पूछता है 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। नंबर आपका बढ़ा घटा सकता है, लेकिन आपका जो ये टॉपिक है उसको बढ़ा घटा नहीं सकता है। ये कितना पूछता है 7 मार्क्स का। आइए बात करते हैं मॉडल वर्ब। बात करते हैं मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में क्या क्या होते हैं, ये पूछते हैं 4 नंबर के। तो हमारे एक्सिलरी वर्ब वो अलग होते हैं और मॉडल वर्ब अलग होते हैं। जैसे आपका मॉडल वर्ब में है कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, नीड, मस्ट, सब पूछते हैं आपको 4 मार्क्स का। उसके बाद देखते हैं नंबर 7, ये पूछता है सिंटेक्स। ये पूछता है सिंटेक्स, ये कितना पूछता है, तो 4 मार्क्स का। इसको समझेंगे, सिंटेक्स का समझेंगे। ये हमारा होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार डिस्कस करना है कि राम इज गोइंग, यहाँ पे आपका इज रहेगा कि वाज रहेगा कि एम रहेगा, क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रयोग करना है। और ये हमारे एग्जाम में पूछता है 4 मार्क्स का। बात करते हैं नंबर 8 कंबाइंड सेंटेंस। कंबाइंड सेंटेंस का मतलब होता है 2 सेंटेंस रहेंगे, उसको एक में कंबाइन करना है। और ये कितना पूछता है आपका 2 मार्क्स का, यानी 2 नंबर का। और सबसे अधिक और सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको बोलते हैं यूज ऑफ टेंस, यानी टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। ट्रांसलेशन अलग होता है, यूज ऑफ टेंस अलग होता है। इसमें 2 चीज आपके रहते हैं, एक जो होता है, एक आपके वर्ब होते हैं और एक जो होता है वो आपके टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये कितना पूछता है आपका 8 मार्क्स का। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8 मार्क्स का। बात करते हैं नंबर 10, ये बात करते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, वाक्यांश मुहावरे के रूप में होता है। जैसे बहुत सारे आपके होते हैं, उपवाक्य रूप में होते हैं। क्या क्या होते हैं थोड़ा समझेंगे। जैसे पूछता है मैन ऑफ लेटर, गुणवान व्यक्ति, बेड ऑफ रोजेज, फूलों का सेज, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ये सभी आपके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। ये कितने पूछते हैं, तो 2 मार्क्स का। यानी आपका फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे 10 चैप्टर कौन कौन से होते हैं। वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, स्पेलिंग करेक्शंस, प्रीपोजिशन, मॉडल वर्ब, सिंटैक्स, कंबाइंड सेंटेंस, यूज ऑफ टेंस एंड फ्रेजल वर्ब। ये हमारे 10 टॉपिक हैं ग्रामर सेक्शन के। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये जो आपके 60 नंबर क्वेश्चन है और कौन कौन सा
सा क्वेश्चन होता है। लिख नंबर 11 बात करते हैं सैनोनिम्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पर्यायवाची शब्द। सैनोनिम्स क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। यानी आपको पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये कितना पूछता है, 2 मार्क्स का। कितना पूछता है, 2 मार्क्स। मान लीजिए क्रेजी, क्रेजी मीन्स होता है पागल, तो पूछेगा व्हाट इज द सैनोनिम्स ऑफ द क्रेजी। क्रेजी का और भी कोई वर्ड्स बताइए, तो आपका मैथ तो सब जानता है, तो आपका ये होता है ल्यूनेटिक। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पूछता है आपका 2 मार्क्स का। क्वेश्चन टैग मतलब होता है सेंटेंस के अंत में आकर कुछ वर्ड्स जुड़ जाते हैं, उसे हम क्वेश्चन टैग करते हैं। इसको हम लोग पुछिला प्रश्न भी बोलते हैं, और ये कितना पूछता है, 2 मार्क्स का। ओके, बात करते हैं नंबर 13 एंटोनिमस। एंटोनिमस इसका मतलब होता है उल्टा शब्द। इसका एक और वर्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट वर्ड। ये कितना पूछता है हमारे एग्जामिनेशंस में, 2 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए क्या, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है बनावटी, इसका होता है नेचुरल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिमूव टू। रिमूव टू पूछता है आपका 1 नंबर का, वो पूछ सकता है आपका रिमूव टू, ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है। डिग्री, डिग्री देखिए, डिग्री पूछता है आपका 2 मार्क्स का। इसमें बहुत सारे आपके ऑप्शन होते हैं, यानी कैसे समझेंगे थोड़ा। डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आप थोड़ा सा बात डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव मीन्स आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइए, पॉजिटिव डिग्री यानी किसी एक डिग्री, किसी एक एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, पॉजिटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री यानी क्या, 2 एडजेक्टिव के बारे में बात करता है। और सुपरलेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री यानी बहुत सारे एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, और इसके जैसा अब कोई नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, और कितना पूछता है ये, तो 2 मार्क्स का। बहुत ही सिंपल है। बात करते हैं नंबर 16 इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, 1 मार्क्स का। यानी 1 से लेकर और 15 तक हमने देख लिया कि क्वेश्चंस कहां से पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। आइए बात करते हैं नंबर 16, यानी बात करते हैं 16 नंबर का, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। ये हमारे एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। और कोई सेंटेंस मान लीजिए अफर्मेटिव में है, तो ऑप्शन लेगा चेंज इनटू नेगेटिव। कोई सेंटेंस नेगेटिव में है, तो आपको बोलेगा चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो उसमें ऑप्शन देगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको ऑप्शन को टिक लगा देंगे। आइए देखते हैं नंबर 17 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के एक शब्द। ये हमारे एग्जाम पूछता है 1 मार्क्स का। इसको भी फोकस करेंगे, इसको भी देखेंगे। बात करते हैं नंबर 18 अंडरलाइन वर्ड्स। ये हमारे एग्जाम में पूछता है आपका 2 मार्क्स का। यानी क्वेश्चंस कोई रहेगा, ऐसा मान लीजिए क्या, राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट। तो राम एंड श्याम के नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा व्हाट इज दिस नाउन्स, सिंगुलर में है कि प्लूरल में है कि बोथ है कि नॉन ऑफ दीज है। तो ये पूछता है आपका अंडरलाइन। नाउन ही नहीं है, कोई सेंटेंस आपसे पूछ सकता है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 19 ओड वंस। यानी ओड वंस मतलब रहता है आपका 3 ठो आपका सेम रहेगा, एक आपका अलग रहेगा। वो पूछता है कितने नंबर का, आपका 2 मार्क्स का। नेक्स्ट देखते हैं आपका करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन, एक सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा और बाकी आपका 3 क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, करेक्ट सेंटेंस। इसका आप क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पहले मालूम हो टॉपिक कौन कौन सा है, कहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सब लोग अपना ध्यान देंगे। ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो अभी हमने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि 60 नंबर जो होता है वो पूछता है आपका ग्रामर सेक्शन से। तो कौन कौन सा टॉपिक है, कितने नंबर क्वेश्चन आता है, कितना टॉपिक से और नंबर कितना आता है, ये हम देख सकते हैं। इसमें संख्या घट भी और बढ़ भी सकता है, तो इसमें फोकस ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टॉपिक आपका परफेक्ट है। बात करते हैं क्या हमारा है, टोटल 60 मार्क्स। ये अगर हम इसको काउंट करेंगे यहां से लेकर, यानी 1 से लेकर नंबर 20 तक, तो सब मिला के आपको 60 मार्क्स हो जाएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बुक सेक्शन, जो हमारे एग्जाम पूछता है 40 मार्क्स का। थैंक यू फॉर ऑल गाइड्स।